हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखें। मुझे पता है आप लोग लिखते हो, लेकिन बाबा आदम के ज़माने वाला प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं मेरे भाई। अब आप लोगों को कुछ अलग तरीके से लिखना है कि हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है मैं ऐसे लिखूं कि एग्जामिनर जो है मात्र संदर्भ को देख कर ही कहे कि अरे यार ये तो बच्चा जो है गर्दा गर्दा मचाने वाला है, लगता है यूपी बोर्ड विथ एमके सर के साथ पढ़ता है क्या। संदर्भ कैसे भैया, प्रस्तुत अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, स्वपठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि की। आपके बुक का जो भी नाम होगा, मान लीजिए काव्यांजलि है तो काव्यांजलि के पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। सर जी शीर्षक का नाम तो कुछ और है, तो जो शीर्षक होगा फलाने शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। जिसके कवि ना, यदि मान लीजिए सूरदास जी हैं तो भैया हम लोग डायरेक्ट जो है सूरदास जी का नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए, श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त अंधे कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में अभी मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा, ठीक है ना, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद प्रसंग में कवि कहता है कि या प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है, ये लिखिए। प्रसंग का मतलब होता है कि निचोड़ पॉइंट, कि इसमें क्या कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है, आप इसको लिख दीजिए एक दो लाइन में। व्याख्या में यदि आप लोगों को पता है कि कवि का नाम तो ये है, तब तो ठीक है भैया, लिख दीजिए सूरदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जो चाहे जो भी होगा लिख देना। यदि नहीं पता रहेगा तो कवि कहता है कि अब उसके बाद जो पूरा छापिए, जो भी उसका अर्थ होगा। और यदि मान लीजिए जो है कवि में तुलसीदास जी हैं तो प्रस्तुत अलौकिक काव्य पंक्तियाँ, जो इस लोक का नहीं है, मतलब बढ़िया है, हाँ, अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, चाहे जो भी शीर्षक हो, जिसके कवि राम भक्त के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो, आओ लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना, वहाँ पे समझाते हैं ताबड़तोड़। उसके बाद आप खुद यूं ही गर्दा मेरे भाई मचाओगे, क्योंकि देखो संदर्भ जिसने अच्छा से लिख दिया हिंदी में बल्ले बल्ले हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझदार हो, आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। हिंदी में गर्दा मचाने के लिए देखो भैया यहाँ पर पहले से लिख दिया गया है कि ताकि आप लोग जो है बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए संदर्भ, ठीक है, प्रस्तुत अलौकिक काव्य पंक्तियां आप लोगों को याद नहीं करना होगा, मैं इतनी बार रिपीट कराऊंगा ना, इतनी बार बोलूंगा इस तरीके से कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। देखो प्रस्तुत अलौकिक काव्य पंक्तियां हमारे स्वपठित, हो पढ़ लिए हैं, स्वपठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के, क्लास 10th वाला कहेगा काव्य संकलन के पद शीर्षक, चाहे जो भी शीर्षक होगा भैया वहां पर शीर्षक लिख दीजिएगा, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि, वही बात, इसके कवि भैया हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। मैंने बोला था ना कि आप लोगों को डायरेक्ट जो है सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं मेरे भाई, वो भी सही है, लेकिन इस तरीके से लिखिए कि ताकि एग्जामिनर का दिल जो है खुश हो जाए, कॉपी चेक करने वाले का जो है दिल खुश हो जाएगा ना, तो उसके बाद जो गर्दा गर्दा वो भी मचाएगा कि बच्चा ठीक है पढ़ने में, ठीक है। जिसके कवि श्री कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं या अंधे कवि सूरदास जी हैं। और यदि मेरे भाई यही जो है देखो यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल में, मान लीजिए कवि जो है तुलसीदास जी हैं, तो तब श्री राम भक्ति के प्रेम में डूबे हुए श्री राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अच्छा मेरे भैया देखो, अभी तो ये तो पद्यांश वाला है, अभी गद्यांश वाला भी बता रहे हैं, ठीक है ना, उसमें लेखक आएंगे। प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियों में जो भी निचोड़ पॉइंट देखिएगा, एक लाइन में दो लाइन में लिखिएगा, बात कही गई है चाहे जो भी, ठीक है ना। और व्याख्या में कवि कहता है कि या जो भी नाम पता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि या जो भी, ठीक है ना, कहते हैं कि मतलब, या तुलसीदास जी नहीं हैं, कृष्ण जो है कहते हैं कि, गोपियाँ कहती हैं कि, मतलब ऐसे यहाँ से करिए शुरुआत, ठीक है ना। उद्धव जी कहते हैं कि, चाहे जो भी करके उसके बाद आपको जो समझ में आए ताबड़तोड़ उसमें जो है लिखिए, ठीक है।
अब देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए कवि तुलसीदास जी होंगे तो भी आप लोग लिख लोगे। अब समस्या ये है कि कवि का नाम कुछ और रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो भैया देखो जीवन परिचय में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो कुछ बड़ाई करके लिखते हैं, तो बस मेरे भाई यहीं पर जैसे मान लीजिए आपके घर जो है कोई आ जाता है, विधायक जी आते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि श्री 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 कहते हैं ना। तो भैया मतलब उनका जो है बड़ाई करके लोग बोलते हैं, चाहे माइक पे जब बुलाना होता है आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, तो ये मतलब हाँ समझ रहे मेरे भाई। तो कहने का मतलब है कि आप जो है डायरेक्ट सूरदास जी मत बोलिएगा, आप थोड़ा सा जो उनको बड़ाई करके जो है, चाहे जो भी कवि लेखक जो भी हैं, ठीक है ना, आप लोग समझदार हो। अच्छा मान लीजिए यही जो है गद्यांश में आ जाए, दिया रहेगा पैराग्राफ, तो सेम यही लिखना है, लेकिन प्रस्तुत अलौकिक गद्य पंक्तियाँ, गद्य पंक्तियाँ बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, गद्य हो जाएगा, ठीक है ना, गद्यांश है गद्य, ठीक है। पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है, गद्य गरिमा नाम है, हाँ गद्य गरिमा के अब जो भी नाम होगा शीर्षक का, शीर्षक नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक, देखो भैया जिसके लेखक यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं चाहे जो भी है ना, तो भैया लेखक के बारे में थोड़ा सा बड़ाई कर देना, बड़ाई करने के बाद तब लिखना कि ये फलाने जी हैं, ठीक है। प्रसंग में, प्रस्तुत गद्यांश में, चाहे प्रस्तुत पंक्तियों में, चाहे जो भी ना में यह बात कही गई है, निचोड़ पॉइंट। और व्याख्या मेरे भाई जो है व्याख्या तो बड़ा आसान होता है, लेखक कहता है कि आप जो उसको पूरा पढ़िए, कहने का मतलब क्या है, भाव को समझिए, और यदि नहीं आता है ना तो ऊपर नीचे आगे पीछे करके जो है पूरा उसको छाप दो, हो गया, ठीक है ना। तो भैया संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का तरीका ट्रिक कैसे लिखें, बच्चे परेशान होते हैं भैया, और एग्जामिनर जो है संदर्भ प्रसंग से ही समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। और इसको जो है आप शुरुआत में ही लिखते हो, राइटिंग सुंदर बना के लिखिए, ठीक है ना। वैसे आप लोग समझदार हो, लेकिन सुनो सुनो भैया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। लेने के बाद जो है यहाँ पे जो दिख रहा है घंटा घंटी दबा देना, मैं फिर आऊँगा, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।